होगा कि जिस उत्सव को हम मना रहे हैं, जिस उत्साह को हम जी रहे हैं, जिस रामलला के दिव्य भवन में चांदी की ईंट रखते हुए हम देख रहे हैं, उसी नींव के अंदर कितने बलिदानियों ने अपना रक्त दिया है, कितनी माताओं ने अपने बेटों को दिया है, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की हाथों की कलाई की राखियों को दिया है, यह भी हमें स्मरण रखना चाहिए। हम सिर्फ उस चांदी की ईंट को देखकर प्रसन्न न हो, ये न सोचे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्याय हो गया, कोई फैसला आ गया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए और भगवान रामलला का मंदिर स्थापित हो गया। ये इतना आसान काम नहीं है, ये इतनी आसान घटना नहीं है, इतनी साधारण घटना नहीं है। जब हम इसके इतिहास में जाएंगे, वैसे भी हम भारतीयों की एक सबसे बड़ी बुरी बात है, हम अपने अच्छे इतिहास को और अपने बुरे इतिहास को भूलने में देर नहीं करते, बिल्कुल देर नहीं करते। हमारे साथ क्या क्या घटा, आज घटता है, 8 दिन बाद भूल जाते हैं, आई गई बात हो गई, रात गई बात गई कह देते हैं। इसी तरीके से अगर हमने इस संघर्ष को, इस रामलला के जन्मभूमि के मुक्ति यज्ञ में जिन जिन लोगों ने आहुतियां दी, यदि उनको हम स्मरण नहीं करते हैं तो हमारा यह, जिन कार सेवकों ने, जिन बलिदानियों ने, और ऐसा नहीं है कि किसी को लोकसभा का टिकट चाहिए था, ऐसा नहीं है कि किसी को सामने चुनाव दिख रहा था और इसलिए उन्होंने जाकर के राम जन्मभूमि के लिए लड़ाइयां लड़ी। आज से नहीं, 1528 से, उससे भी पहले सालार मसूद ने जब आक्रमण किया था, सालार मसूद ने जब आक्रमण किया था राम जन्मभूमि के ऊपर, तब से लेकर के हिंदू समाज आज तक लड़ रहा है, आज तक लड़ रहा है। तब कोई चुनाव नहीं था, तब भारत में लोकतंत्र नहीं हुआ करता था, सन्यासियों को राज सत्ता की आवश्यकता नहीं थी, महिलाओं को राज सत्ता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए क्या महिला, क्या पुरुष, क्या किसान, क्या व्यापारी, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या ब्राह्मण, सबने तलवारें निकाल करके अपने अपने मस्तकों की आहुतियां दी, तब जाकर के ये दिन हमको आज देखने के लिए मिला। अयोध्या को अनेक नामों से जानते हैं, अवध भी के 76 बार और 2 बार कार सेवा 78 बार हमने वहां पर अपने पूर्वजों को प्राण उत्सर्ग करते हुए देखा है। उसी अवध के अंदर सीता जी को लेकर के वापस अयोध्या आए, उनका राज तिलक हुआ। हम पंछी से लेकर के जितने भी जीव जंतु थे, सबने सरयू में जल समाधि ले ली और सब भगवान के साथ में कुंठलोक साकेत नगर। तो कुश ने कुशावती से आकर वापस अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई, जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। 44 पीढ़ियों तक वह राम जन्मभूमि अपने संपूर्ण गौरव के साथ में संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते हुए वह दिव्य मंदिर खड़ा रहा। 44 पीढ़ी में, इनकी ही पीढ़ी में राजा ब्रद्दल हुए, उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया और अभिमन्यु ने जब चक्रव्यूह भेदने के लिए अंदर घुसे, उस युद्ध में अभिमन्यु के हाथों ये ब्रद्दल नाम के राजा मारे गए। ये 44वीं पीढ़ी थी। उसके बाद में अयोध्या फिर से एक बार सुनी हो, पूछता है आप कौन होते हो पूछने वाले। तब विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया, मैं अवंतिका का सम्राट विक्रमादित्य हूँ, मेरे बड़े भाई शासन करते थे, भर्तृहरि सन्यासी हो गए, अब उनके स्थान पर मैं शासन कर रहा हूँ और सम्राट होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और यह क्या हुआ, यह घटना कैसे हो गई। वह घुड़सवार कहता है कि सम्राट, मैं प्रयागराज हूँ, तीर्थों का राजा प्रयागराज हूँ। और जैसे आज हमारी मकर संक्रांति थी, आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से गुड़ में एक एक तिल जुड़ करके एक लड्डू बन जाता है, ऐसे इस राम रूपी गुड़ के अंदर हिंदू जुड़ जुड़ करके संगठित शक्ति के रूप में पूरे विश्व में दिख रहे हैं। तो प्रयागराज कहता है कि मकर संक्रांति के दिन मेरे यहाँ आते हैं लोग, अपने पाप धो करके चले जाते हैं, मैं काला हो जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ और सरयू में स्नान करता हूँ, मैं सारे पाप यहाँ पर अपने धो करके और वापस चला जाता हूँ। विक्रमादित्य ने कहा बड़ी अच्छी बात है, सब दुनिया आपके यहाँ पाप धोए, आप आके सरयू में धोए, तो फिर ये पाप कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आगे लक्ष्मण घाट है और लक्ष्मण घाट तक पहुंचते पहुंचते ये पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान राम ने, नारायण ने पूर्ण अवतार लिया था और इस धरती पर आकर के उन्होंने अपना समय बिताया है, इसलिए यहाँ कोई पाप नहीं रह सकता।
और विक्रमादित्य से कहते हैं आप राम जन्मभूमि को खोज करिए, राम जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर का निर्माण कीजिए, आपको करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। विक्रमादित्य ने कहा कि अयोध्या तो उजाड़ हो गई, वीरान हो गई है, मैं कहाँ ढूंढूंगा, जन्मभूमि कहाँ पर है? आप कुछ संकेत कीजिए, कुछ बताइए कि भगवान राम का स्थान, वो जन्म का स्थान कहाँ पर है। तो प्रयागराज उनसे कहते हैं, और उन्होंने जो पता बताया उस पते के अनुसार वो कहते हैं कि राजन आप जहां पर बैठे हैं यहां से आधे योजन दूरी पर आप जाएंगे तो वहां पर मणि पर्वत है। उस मणि पर्वत से दक्षिण में गवाक्ष कुंड आएगा, वहां से आप पश्चिम तट पर जाएंगे। राम नामी वृक्ष है जिसे ब्रह्मा जी ने लगाया है, जिसके प्रत्येक पत्ते पर राम नाम अंकित होकर के निकलता है वह पत्ता, ऐसा राम नामी वृक्ष है। उसके आगे गणेश कुंड है, उससे ऊपर जाएंगे तो शेष भगवान का मंदिर है। वह अब नहीं दिखेगा आपको अयोध्या जाएंगे तो, क्योंकि वहां पर शीश पैगंबर की मस्जिद बना दी गई उस शेष भगवान के वहां पर। वहां से 500 धनुष वायव्य कोण में नापना वहां जन्मभूमि है। लेकिन अब मणि पर्वत भी कहाँ है, गवाक्ष कुंड भी कहाँ है? तो प्रयागराज ने कहा कि आप एक नव प्रसूता गाय लीजिए, जो अभी अभी जिसने प्रसव किया हो ऐसी गाय को बछड़े सहित लीजिए, वह उसको राम नामी वृक्ष तक ले जाइए, उसके चक्कर लगाइए, और वह जहां जाकर के गोबर कर दे वह मणि पर्वत समझना। और वहां से वह जब आगे बढ़े और जहां जाकर के वह अपने आप दूध की धाराएं उसके स्तन से निकल पड़े, जहां वह दुग्धाभिषेक करने लगे, समझना वही बिल्कुल निश्चित रूप से भगवान राम का जन्म स्थान है। रामनवमी का दिन आया, सम्राट विक्रमादित्य ने नव प्रसूत गाय बुलवाई, बछड़े सहित गाय को लेकर के निकले, राम नामी वृक्ष पर उनको चक्कर लगवाया, परिक्रमा की। आगे जब जाकर के गाय ने गोबर किया, उसको मणि पर्वत माना गया, और वहां से आगे गए, एक दिव्य चमत्कार हुआ। ठीक उसी स्थान पर जहां प्रयागराज ने बताया था, वहीं जाकर के गौ माता ने अपने स्तनों से दूध अपने आप छोड़ दिया, दुग्ध की धारा फूट पड़ी, और सम्राट समझ गए कि यही स्थान है जो भगवान राम का जन्म स्थान है। वहां पर खुदाई करवाई गई, एक दिव्य भव्य मंदिर का वहां पर प्रकटीकरण हुआ, और 84 खंभों से युक्त सम्राट विक्रमादित्य ने वहां पर भव्य जन्मभूमि का मंदिर बनाया। और वह भव्य जन्मभूमि का मंदिर अनेक अनेक वर्षों तक फिर अपने गौरव के साथ में खड़ा रहा। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, अनेक प्रकार के आक्रमण हुए भारत के ऊपर। अनेक लोगों ने जन्मभूमि के मंदिर को लूटा भी, लेकिन किसी ने मंदिर की प्रतिमा को हाथ लगाना नहीं उचित समझा, किसी ने भी मंदिर को तोड़ना उचित नहीं समझा, केवल लूट करके चले गए। लेकिन फिर आया बाबर, और वह बाबर जब निकला अपने एक हाथ में तलवार लेकर के, दुनिया को इस्लाम के नीचे लाता लाता भारत के ऊपर आक्रमण करता है। पानीपत में एक भयंकर युद्ध होता है, उस पानीपत के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हो जाती है, और बाबर दिल्ली के तख्ते ताऊस पर बैठ जाता है, और वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ करके सारे भारत को मैं मुसलमान बना दूंगा, इस्लाम बना दूंगा, इस्लामिक कर दूंगा, सबका धर्म परिवर्तन कर दूंगा, और यहाँ पर सब कुरान के अनुसार, शरीयत के अनुसार भारत चलेगा, ऐसा बैठ करके वो वहां से राज करने लगता है। और इधर जन्मभूमि पर उस समय के महंत श्यामानंद जी महाराज भगवान रामलला की पूरी सेवा करते थे, बड़े दिव्य और चमत्कारिक संत थे। तो वहां पर एक कजल हब्बास नाम का फकीर आता है, बड़ी योजना के साथ में आता है, आकर के श्यामानंद जी के चरणों में गिर जाता है, कहता है मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, और मुझे आप मंत्र दीक्षा दीजिए। श्यामानंद जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग उस पवित्रता के साथ राम का नाम नहीं जप सकते जिस पवित्रता की आवश्यकता होती है, और इसलिए आप जो अपना मंत्र है उसी का उच्चारण कीजिए। और उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मंत्र उसको दिया, जो उनके कुरान में था, जो उनकी पहली आयत है, कहा इसको तू श्रद्धा के साथ जप, इसी से तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और श्यामानंद जी के आशीर्वाद से उस मंत्र को जपते जपते वह एक सिद्ध पुरुष हो गया। फिर वहां उसने एक जलाल शाह नाम का फकीर आया, उसने भी श्यामानंद जी से दीक्षा ली, वह भी सिद्ध हो गया। अब इन दोनों ने मिलकर के ये योजना बनाई
कि यदि भारत में इस्लाम का परचम बुलंद करना है तो ये जन्मभूमि के मंदिर पर कब्जा करना पड़ेगा। इस मंदिर को ध्वस्त कर यहाँ विशाल मस्जिद का निर्माण करना होगा और हम इसको खुर्द मक्का बनाएंगे और इस सरयू के पवित्र जल को हम जैसा काबा का जल है ऐसा हम कहेंगे कि ये सरयू का जल है और ये मस्जिद हजरत मोहम्मद साहब के आदेश से बनी है। ऐसा उन दोनों ने कुटिल चाल चलना प्रारंभ की। बाबर को पत्र लिखा गया कि यदि तुम भारत में इस्लाम का परचम बुलंद करना चाहते हो तो तुमको इस मंदिर को तोड़ना होगा और मस्जिद बनानी। बाबर ने मीर बाकी को भेजा। मीर बाकी एक अपनी विशाल सेना लेकर के और अयोध्या के राम मंदिर की ओर कूच करता है। लेकिन क्या मंदिर को ध्वस्त करना इतना आसान था? उसी समय में भीति के राजा महताब सिंह जी वो बद्रीनारायण की यात्रा पर जा रहे थे। उन्हें पता लगता है कि मीर बाकी जन्मभूमि का मंदिर ध्वस्त करने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने तत्काल अपने सहयोगियों से कहा, बद्रीनारायण की यात्रा नहीं होगी, अब तो हम स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयारी करें। चारों तरफ डंका बजाया गया। 1,74,000 हिंदू एकत्रित हुए राम जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए। वो पहला युद्ध था। 4.5 लाख शाही सेना मीर बाकी लेकर के चला आ रहा है, तोप खाना लेकर के चला आ रहा है। इधर 1,74,000 हिंदुओं ने 17 दिन तक युद्ध लड़ा। 17 दिन तक युद्ध लड़ा। जब युद्ध समापन हुआ, आप लोग आश्चर्य करेंगे, 1,74,000 हिंदुओं में से एक भी हिंदू जीवित नहीं बचा। एक भी हिंदू जीवित नहीं बचा। सबने राम जन्मभूमि के लिए अपनी शहादत दे दी, अपना बलिदान दे दिया। 4.5 लाख की सेना में उधर भी कम हानि नहीं हुई। उसके पास मुश्किल से 30-35 हजार सैनिक बचे। फिर तोप लगा करके मीर बाकी ने भगवान राम के मंदिर का गुंबज उड़ा दिया और वहां पर उन्होंने मस्जिद का निर्माण करना प्रारंभ किया। 4 पुजारी थे, चारों भगवान रामलला के सम्मुख खड़े हो गए। जलाल शाह ने कहा, इनको कलम कर दो। चारों के सर कलम कर दिए गए बेदर्दी के साथ में और वहां पर मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। इतिहास में लिखा है कि हिंदुओं का जो खून, जो रक्त वहां पर गिरा, उस रक्त में गारा घोल करके उससे उन्होंने बाबरी ढांचे की दीवारें बनाना प्रारंभ की। लेकिन आश्चर्य होता है, दिन भर दीवार बनाते, रात में उनकी दीवार ढह जाती। ऐसा चलता रहा। बैरिकेटिंग की गई, तार लगाए गए, सुरक्षा बिठाई गई, फिर भी गिर जाते दीवार। फिर बाबर को बुलवाया गया। बाबर ने अपने संत महात्माओं को बुलवाया, कहा ये क्या है? संत महात्माओं ने कहा, यहाँ कभी तुम अपने जीवन में मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकते हो और इसलिए नहीं कर सकते कि हनुमान जी रोज आकर के तुम्हारी ये दीवार गिरा देते हैं। तब बाबर ने एक मध्य रास्ता निकाला और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो आज हम रामलला का मंदिर बनाने की उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, अगर हनुमान जी ने उसमें सहयोग नहीं किया होता, हम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते थे। क्योंकि उस बाबरी ढांचे में मीनारें नहीं बनाई गई, क्योंकि उस बाबरी ढांचे में वजू करने के लिए कुआं नहीं बनाया गया, क्योंकि उस बाबरी ढांचे में जिसमें मस्जिद में लकड़ी नहीं लगाई जाती है, वहां दरवाजे में चंदन की लकड़ी लगाई गई और वहां पर उर्दू में, फारसी में लिखा गया, सीता पाक रसोई। जब यह लिखा गया तब जाकर के वह ढांचा खड़ा हुआ। मस्जिद के नाम पर वह ढांचा खड़ा ही नहीं हुआ। तो हनुमान जी की इसमें कृपा है जो आज हम मंदिर देखने जा रहे हैं भगवान राम का। तो वो निर्माण होने लगा, लेकिन कोई ज्यादा दिन तक नहीं कर पाए। ज्यादा दिन तक ये नहीं चल पाया। वहां आसपास के गांव के क्षत्रिय वंशीय, सूर्यवंशीय क्षत्रिय जो थे, उनके राज पुरोहित थे देवी दीन पांडे। उन्होंने कहा, जब भगवान ने अश्वमेध का यज्ञ किया था, हमको जमीनें दी, हमारे गांव बसाए, आज भगवान रामलला का मंदिर तोड़ा जा रहा है, उसको मस्जिद में परिवर्तन किया जा रहा है, तो क्या हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे? देवी दीन पांडे ने आग्रह किया। गांव गांव से लोग एकत्रित होने लगे और 90,000 सैनिकों की एक सेना तैयार हुई। उन्होंने फिर जन्मभूमि पर अपना अधिकार करने के लिए, जन्मभूमि की मुक्ति के लिए प्रयाण किया और एक घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध हुआ, 5 दिन तक युद्ध चला। 3 जून 1518 से लेकर के 9 जून 1528 तक 5-6 दिन तक वह युद्ध चला। और जब युद्ध अंतिम दौर में चल रहा था,
एक ईंट आती है उड़ करके, देवी दीन पांडे की खोपड़ी खोल देती है, लेकिन वो अपने सर पर गमछा बांध करके लड़ते हैं। और एक वक्त तो ये भी आता है कि उन्होंने मीर बाकी के ऊपर आक्रमण किया, उसका घोड़ा मर गया, लेकिन मीर बाकी देवयोग से बच गया और वहां से भाग गया। लेकिन उन 90,000 हिंदुओं ने वहां पर अपनी शहादत दे दी। देवी दीन पांडे भी वहां पर बलिदान हो गए। और इसमें एक संकल्प बताता हूं मैं आपको। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय जो आसपास के गांव से 90,000 की संख्या में एकत्रित हुए थे, इन्होंने कसम ली, सौगंध उठाई कि जब तक राम जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक हम इन अत्याचारियों से जन्मभूमि को मुक्त नहीं करा लेते, तब तक हम पैर में जूते नहीं पहनेंगे, सर के ऊपर पगड़ी नहीं बांधेंगे और छाता नहीं लगाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा, 50 मिनट बैठने में तकलीफ हो रही होगी आपको यहाँ ये कथा सुनने में। उन्होंने 500 वर्षों तक अपने पैरों में चप्पल नहीं पहने, माथे पर पगड़ी नहीं पहनी, छाता नहीं लगाया। जिस दिन जन्मभूमि का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन से वो जूता पहनना शुरू करेंगे। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस संकल्प को निभाती चली गई। देवी दीन पांडे के इस युद्ध के 15 दिन के बाद ही हंसवर के राजा रणविजय सिंह ने आक्रमण कर दिया। कोई भी चैन से नहीं बैठा। आप लोगों को आश्चर्य होगा, दुनिया में पैसे के लिए लड़ाई होती है, राज्य के लिए लड़ाई होती है, धन दौलत के लिए लड़ाई होती है, अधिकारों के लिए लड़ाई होती है। यह दुनिया का एकमात्र युद्ध ऐसा है मित्रों, जो किसी महापुरुष, किसी देवता के, किसी भगवान के जन्म स्थान को पाने के लिए हुआ। और एक बार नहीं, 76 बार युद्ध हुए। हंसवर के राणा रणविजय सिंह ने युद्ध किया। रणविजय सिंह जी भी बलिदान हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसके बाद आप आश्चर्य करेंगे, माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, रणविजय सिंह जी की पत्नी जयराज कुमारी, उसने अपने सिंहासन को संभाला और 3000 महिलाओं की एक सेना तैयार की। और 3000 महिलाओं की सेना लेकर के उसने गोरिल्ला युद्ध लड़ा जन्मभूमि की मुक्ति के लिए। उसे पता था मैं सम्मुख जाकर के युद्ध नहीं कर लड़ सकती, तो उसने शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई थी, वैसी नीति के साथ में उसने युद्ध लड़ा। और उनके साथ में स्वामी महेश्वरानंद जी, जिनके पास 24,000 सन्यासी थे, उनकी सेना भी उसके साथ में शामिल हो गई। और रानी जयराजकुमारी और महेश्वरानंद जी ने 10 आक्रमण किए जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए। कितने आक्रमण किए? 10 आक्रमण किए। और 10वें आक्रमण के दौरान स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराजकुमारी दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद में स्वामी बलरामाचारी ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया। उन्होंने 20 बार आक्रमण किया, 15 बार जन्मभूमि को मुक्त करवाया, 15 बार उसको अपने अधिकार में लेकर रामलला की पूजा अर्चना शुरू होती। फिर बड़ी शाही सेना आती, फिर कब्जा कर लेती, फिर भयंकर युद्ध होता। और 20वां आक्रमण तो इतना अत्यंत प्रबल था, और यह अकबर के जमाने में हुआ। इतना प्रबल आक्रमण था कि अकबर ने उसके बीरबल और टोडरमल 2 मंत्रियों को भेजा और कहा कि यहां जाकर कोई सुलह समझौता करो, अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। मजबूर कर दिया अकबर को। और उसी ढांचे के सामने जिसको आप राम चबूतरा कहते थे, उस राम चबूतरे का निर्माण हुआ। वहां पर रामलला बिठाए गए, और जैसा टेंट में हमने अभी रामलला को देखा था, ऐसे ही घास फूस का एक मंदिर बना करके और वहां रामलला की पूजा अर्चना शुरू हो गई। ये 20वें आक्रमण में हुआ। स्वामी बलरामाचारी जी के समय दरबार अकबरी में लिखता है, और उसने अपने गुरु का स्वप्न पूर्ण किया और प्रयाग के अंदर वो भी अपने अंतिम दिनों में प्रयाग में रहे और वहां से भगवान के साकेत लोक को चले गए। फिर आया एक क्रूर शासक, आप सबने सुना होगा, औरंगजेब। 1.25 मन जनेऊ तोलता था, तब जाकर के वह रोजा खोलता था। इतने लोगों को मुसलमान बनाता था रोज। इतना क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब इस धरती पर आया। दुर्भाग्य इस देश की राजधानी में औरंगजेब रोड है। औरंगजेब रोड है आज भी।
अब्दुल कलाम के नाम पर रोड बनाओ तो लोग छाती पीटने लग जाते हैं, और औरंगजेब के नाम पर रोड बने हैं उस पर निकलते हैं, पता लिखते हैं, और जब नाम बदलने जाओ तो उनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। ये क्रूर शासक औरंगजेब बैठा और इस 1640 में बैठा। 1658 में इसने जामाज खान नाम के एक व्यक्ति को सिपहसालार बना करके और जन्मभूमि के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। और उस समय में अयोध्या के अंदर समर्थ रामदास जी, आप सबने नाम सुना होगा, समर्थ रामदास जी के शिष्य थे वैष्णव दास जी। उनके पास 10,000 चिमटाधारी साधुओं की फौज थी। वो जासूसी कर लेते थे, युद्ध कला में पारंगत थे, वेश बदल सकते थे, संपूर्ण युद्ध नीति में माहिर 10,000 चिमटाधारी साधु उनके पास थे। और जब पता लगा कि जाबाज खान आक्रमण करने के लिए आ रहा है, फिर हिंदू समाज एकत्रित हुआ, फिर लड़ाई लड़ी। 10,000 चिमटाधारियों ने भी उनका साथ दिया, और जो खदेड़ा उसको जाबाज खान को, तो वो वापस दिल्ली जाकर के ही रुका। उसके बाद जाबाज खान को उसने सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, और सैयद हसन अली को 50,000 की फौज लेकर फिर जन्मभूमि पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इतने आक्रमण तो अगर अपना कोई बगला बना हो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का, तो अपन हाथ जोड़ दे कि रेंदो दादा, अब इसके भाग्य का होगा, यही रेलेगा, अपन अपने बाल बच्चों को लेके कहीं और रेलेंगे और कमाएंगे और खाएंगे। नाम देखते हैं, एक ने सूत्र रखा, कोई एक ने सूत्र नीचे रखा, रखने भी नहीं दिया, और दूसरे वीर ने उस सूत्र को हाथ में उठा करके जन्मभूमि की मुक्ति के लिए फिर अपना अभियान छेड़ दिया। एक चिमटाधारी साधुओं ने जामाज खान को भगा दिया, सैयद हसन अली आया, और उस समय वैष्णव दास जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को पत्र लिखा। आज जो खालिस्तान की मांग करते हैं, आज जो कहते हैं सिख हिंदू नहीं है, उन लोगों को अपने इतिहास में झांकना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी आगरे में मुगलों से लड़ रहे थे। पत्र प्राप्त होते ही वो दौड़ते हुए अपनी सेना को लेकर अयोध्या आए। वैष्णव दास जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, क्षत्रियों ने मिलकर 3 दल बनाए। एक जंगल में रहा, एक शहादतगंज में रहा, एक रुदौली में रहा, और इन्होंने तीनों ने योजना पूर्वक उस मुगल सेना को खदेड़ दिया, और सैयद हसन अली मारा गया। और इतना जबरदस्त युद्ध हुआ 1660 में, 4 साल तक उस जन्मभूमि की ओर किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की। आज भी आप अयोध्या जाएंगे, ब्रह्मकुंड में गुरुद्वारा साहिब है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने आकर के डेरा डाला था। जो सहजधारी हिंदुओं को केसधारी हिंदुओं से अलग करने की साजिश रखते हैं, वो जाकर के देख लें। ब्रह्मकुंड में आज भी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का गुरुद्वारा मौजूद है। और अभी आपने सुना होगा, अयोध्या के अंदर लंगर करने के लिए बाबा हरिजीत सिंह ने न्यास को पत्र लिखा। न्यास ने उनके पत्र को मान्यता देते हुए लंगर प्रारंभ करने की अनुमति दी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहली बार जो FIR हुई, ये तो सारे युद्ध हुए जब इस देश में कोर्ट कचहरी थाना आ गया, और जब पहली बार FIR हुई तो बाबा फकीर सिंह पर हुई थी, जो निहंग समाज के, सिख समाज के संत थे। उन पर 30 नवंबर 1858 को FIR हुई थी। आज वो पूरे प्राण प्रतिष्ठा के दिन से लेकर के महीने, 2 महीने, 3 महीने तक सिख समाज वहां पर लंगर चलाने वाला है। लेकिन मैंने कहा ना, 4 साल तक हिंदू उधर किसी ने झांक करके देखने की हिम्मत नहीं की, तो हिंदू सो गया। जैसी हमारी परंपरा है, हमको राम जन्मभूमि मिल गई, चबूतरे पे बैठ के भजन कीर्तन करने लगे, श्री राम जय जय राम हो गया। हे भगवान हमको मुक्ति दे देना, हे भगवान हमको मोक्ष देना, हे भगवान हमारे यहाँ छोरा हो जाए, हे भगवान हमारे बंगले बन जाए, कार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये प्रार्थनाएं होने लगी। 4 साल हिंदू समाज इसमें खो गया, और 1664 में उसी औरंगजेब ने वापस आक्रमण किया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करते हुए उस चबूतरे को उखाड़ करके फेंक दिया, और वहां इतना गड्ढा कर दिया उसको, चबूतरे से भी परे था उसको, उस चबूतरे को उखाड़ करके फेंक दिया गया। वहां जो रामलला विराजमान थे, वह रामलला की मूर्ति आज ओरछा में है। ओरछा जाएंगे तो वहां पर भगवान बाल रूप में ही आपको प्राप्त होंगे। वहां की रानी ओरछा ले गई उस मूर्ति को, और वहां पर फिर इस औरंगजेब ने अपना कत्लेआम मचाया। फिर आ गया अंग्रेजों का समय, धीरे धीरे नवाबों का समय आ गया। आपने सुना होगा लखनऊ के नवाबी राज आया। फिर हिंदुओं ने बढ़ चढ़ करके जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अनेक बार आक्रमण किए। गोंडा नरेश देवी बख्श सिंह ने 2 आक्रमण किए,
और एक आक्रमण तो ऐसा हुआ कि जब अंग्रेजों ने अपनी शाही सेना जो मुगलों के नाम पर चलाते थे, उस सेना को कहा तुम तो खड़े खड़े तमाशा देखो, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने दो। और वह 8 दिन तक दिन रात वाला युद्ध हुआ, इतना भयानक बलवा हुआ, अनेक लोग मारे गए, अनेक मुसलमान भी मारे गए। और इतना क्रोध, इतना गुस्सा था। एक किताब में मैं पढ़ता हूं, हेमंत शर्मा ने लिखी है, युद्ध में अयोध्या। वो कहते हैं कि मुर्गियों तक को नहीं छोड़ा, हिंदुओं ने सबको मार दिया, लेकिन बच्चों और महिलाओं को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हम राम के चरित्र को जीते। इतना बलवा होने के बाद उस नवाब ने कमीशन बिठाया, आयोग बनाया, एक मुसलमान रखा, एक अंग्रेज रखा, एक हिंदू रखा, सबने मिलकर के एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें कहा गया कि ये जन्मभूमि है, जन्मभूमि ही है। और फिर वहां एक चबूतरा बना करके, फिर रामलला बिठा करके, फिर पूजा प्रारंभ कर दी गई। 1857 की क्रांति का समय आया, बहादुर शाह जफर को अपन ने नेता बनाया, उनकी बादशाहत में युद्ध लड़ा। और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की ओर से कोई पैरवी नहीं हुई। एक अमीर अली नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि देखो, अंग्रेजों ने जब हम पर आक्रमण किया, हमारी बेगमों के जेवरों को, उनकी इज्जतों को बचाने के लिए हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया, अड़ करके युद्ध लड़ा। अब हमारा फर्ज बनता है, फर्ज इलाही, कि हम ये जन्मभूमि इनको वापस लौटा दें। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय का मुसलमान इस बात को लेकर के तैयार भी हो गया। लेकिन 1857 का वह समर कुचल दिया गया और रामचरण दास जी महाराज और इस अमीर अली को कुबेर टीले के ऊपर 1858 में फांसी पर लटका दिया गया। आज आप जाएंगे, उस कुबेर टीले के ऊपर कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बना है, जहां इन दोनों को फांसी दे दी गई। बाबर के समय 4 आक्रमण हुए, हुमायूं के समय 10, अकबर के समय 20, औरंगजेब के समय 30, शहादत अली के समय 5, हैदर अली के समय 3, वाजिद अली के समय 2 और अंग्रेजों के समय 2 आक्रमण हुए। और स्वतंत्र भारत में 2 बार बड़ी कार सेवा हुई, 1990 में और 1992 में। आप में से यहाँ अनेक लोग ऐसे बैठे हैं जिनका जन्म मुझे लगता है 1990 के बाद हुआ होगा। बहुत सारे लोग तो हैं जिन्हें सारा सब कुछ पता है, लेकिन नौजवान जो बैठे हैं वो मुझे लगता है 1990 के बाद के बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं। उन्हें पता नहीं कार सेवा क्या होती है। एक मेरे मित्र थे, वो कहने लगे कार सेवा मतलब ऐसी होती होगी, कार ले लेकर के जाते होंगे, कौन जाएगा गाड़ी से, ट्रेन से तो कार लेके जाते होंगे, इसलिए कार सेवा हो जाती है। लेकिन कार सेवा का जो शुद्ध अर्थ है वह पंजाबी में है। जो धर्म के लिए कार्य करता है उसे कार सेवा कहते हैं, और जो करता है उसे कार सेवक कहा जाता है। ये कर होता है, इस हाथ को हम कर भी कहते हैं संस्कृत में। कर से ही अपभ्रंश होकर कार बना। जो अपने स्वयं के हाथों से रामकाज करे उसे कार सेवक कहा जाता है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भगवान राम ने, हमने सुना है ना कि जब जब भगवान को लग जाता है कि अब मानव उस स्थिति में नहीं है कि वह कुछ कर सके, तब भगवान स्वयं कुछ न कुछ करते हैं। और यही दिन एक आया जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के बाद 22 दिसंबर 1949 का दिन, 22 दिसंबर 1949 का वह दिन जब सख्त पहरे में, और पहरेदार में कौन था, तो उस समय का अब्दुल बरकत नाम का सिपाही जो पंथिक रूप से मुसलमान था, वो क्या देखता है, अर्धरात्रि के अंदर 12 बजे उस ढांचे के जो गर्भगृह के अंदर एक दिव्य प्रकाश होता है, वह देखता रह जाता है बरकत, अब्दुल बरकत, और देखता है कि 5 साल का युवक माथे पर मुकुट है और ठुमुक ठुमुक चलता हुआ आ रहा है, ऐसा दिव्य प्रकाश। और जब वो प्रकाश हटा तो क्या देखता है कि रामलला वहां पर विराजमान है और सैकड़ों की संख्या में हिंदू वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब्दुल बरकत भागते भागते गया। उस समय जो के नायर नाम के उनके जिलाधिकारी थे, उनको जाकर अब्दुल बरकत ने बताया कि रात की 12 बजे दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान राम वहां पर प्रकट हो गए हैं उस ढांचे के अंदर। जब भक्त थक जाता है तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। फिर पूजा अर्चना शुरू हुई। बाद में वहां पर तार की बाड़ी लगा दी गई, फिर पूजा अर्चना रोक दी गई। केवल
उनके पुजारी जाएंगे, 4 लोग जाएंगे, अनेक शक्तियां बिठा दी गई। और 1925 में जो संघ नागपुर के अंदर 4-6 लोगों को लेकर के शुरू हुआ था कि हमें हिंदू समाज का संगठन करूंगा, ऐसा कहने वाले डॉक्टर हेडगेवार ने जिस संघ की स्थापना की थी वह बढ़ते बढ़ते अब वट वृक्ष बन चुका था। और उसी वट वृक्ष से निकला विश्व हिंदू परिषद, और उसी विश्व हिंदू परिषद ने 1982-84 से इस राम जन्मभूमि के आंदोलन को अपने हाथ में लिया। दिल्ली के अंदर विशाल धर्म संसद हुई, काशी, मथुरा और अयोध्या को मुक्त करवाएंगे, यह संकल्प देश के सभी धर्माचार्यों ने मिलकर के लिया। और फिर एक आंदोलन शुरू हुआ, राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई, जनकपुर से यात्रा अयोध्या आई, करोड़ों करोड़ लोग उससे जुड़े। और इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, पूरा देश दुखी हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने अपनी राम जानकी रथ यात्रा को रोक दिया। फिर 1986 से फिर प्रारंभ हुआ, और इस सारे आंदोलनों को देख करके फिर एक बार वह हुआ, एक ने अर्जी लगाई, अर्जी मंजूर कर ली गई, और 1986 में रामलला के पट खुल गए, फिर वहां का ताला खोल दिया गया। आगे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा की, सरकारें बदल गई, दिल्ली में वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए, मुलायम सिंह यादव यूपी में प्रधानमंत्री हुए। 1990 की कार सेवा का आह्वान हुआ, 30 अक्टूबर 1990 की सोमनाथ से यात्रा लेकर के आडवाणी जी निकले, बिहार में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ला मुलायम सिंह उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसने घोषणा की कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ढांचे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। चारों तरफ अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई, सारी की सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई, पुल जितने भी सरयू पर बने थे वहां दीवारें खड़ी कर दी गई। और मुलायम सिंह ने छाती ठोक कर कहा परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन 30 अक्टूबर 90 में लोग अपने घरों से निकले, रास्ते में चले, जहां तक गाड़ियां मिली गाड़ियों से गए, फिर पैदल चले, खेतों से चले, खलिहानों से चले और अयोध्या पहुंच गए। और 30 अक्टूबर के दिन जिनको कल्पना नहीं थी, वहां लाखों लोग हनुमानगढ़ी से निकले, मणि छावनी से निकले और ढांचे की ओर। मधुकर गुप्ता देख रहा था, वहां खड़े सीआरपीएफ के जवान देख रहे थे, मुलायम सिंह के गुंडे देख रहे थे। और आपको आश्चर्य होगा, उस दिन की कार सेवा संपन्न हो गई, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन दूसरे दिन मुलायम सिंह के गुंडों ने घर घर में से निकाल कर कार सेवकों को मारा। एक ओम भारती जी है, आप गूगल पर सर्च करना, अब वयोवृद्ध हो गए, उस समय में हुए, आज से 1990 की घटना है। वो अपनी पूरी कहानी बताती है ओम भारती जी कि किस प्रकार से कार सेवकों को मारा गया। उनके यहीं पर शरद कोठारी और राम कोठारी रुके हुए थे, सब लोग हम लोग घर में थे, निहत्थे थे, किसी ने किसी पर आक्रमण नहीं किया था। लेकिन पुलिस और मुलायम के गुंडे छत पर आ गए, छत तोड़कर नीचे घुस गए और निकाल करके उन्होंने मारा। पहले छोटे भाई की कनपट्टी में गोली मारी, उसको देखकर जब राम कोठारी दौड़ा तो उसकी छाती में गोली मार दी। एक पुस्तक में लिखता है हेमंत शर्मा कि एक को गोली लगी, गुंबद से नीचे गिरा, उसने अपना रक्त निकाला और रोड पर सीताराम लिख दिया। कोई ये ना समझ पाया कि इसने अपना नाम लिखा, या हो सकता है जाते जाते इसने अपने प्रभु का नाम लिख दिया। बाद में पता लगा वो गंगानगर राजस्थान का रहने वाला। कैसा इन्होंने बर्बरता के साथ में। ओम भारती जी बताती है 2 ट्रक भर करके लाशें ले गए। ये क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े के 18 मरे, 36 मरे। वो अकेली महिला कहती मेरे सामने 2 ट्रक भर करके लाशें ले गए और सरयू में फेंक दी गई। अपने शरीरों के ऊपर रेत की बोरियां बांध कर सरयू में फेंक दी, सरयू का रक्त लाल हो गया। ओम भारती जी कहती है ऐसे जूते चप्पल बिखरे हुए और ऐसा लगता जैसा किसी ने बाल्टी भर के ला करके खून डाला हो। इस तरह के खून सनी हुई सड़कें हो गई, अस्पताल बंद कर दिए गए। ओम भारती जी कहती है कि मेरे घर, मेरे जो विजय राघव भवन था, उसमें कार सेवकों ने चाकू गरम कर करके, अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा, चाकू गरम कर करके गोलियां निकाली है।
अस्पताल बंद कर दिए गए, मरने के लिए छोड़ दिया गया हिंदुओं को। एक 4 साल का बालक था ओम भारती जी का, उसको गद्दों के नीचे छुपा दिया गया, ऊपर गद्दे रख दिए गए, वह जिंदा बचा। और वह 4 वर्षीय बालक क्या करता, जब यह घटनाक्रम शांत हो गया, वह पुतला बनाता रोज, उस पुतले को डंडे से खूब पीटता। लोग पूछते क्या करते हो, वो कहता ये मुलायम सिंह है और मैं इसको मारता हूं क्योंकि इसने मेरे अनेक राम भक्तों को मार दिया। 4 वर्ष के बच्चे के ऊपर यह असर था। और उस ओम भारती जी जो राम जन्मभूमि के पुजारी है, सत्येंद्र दास जी, आप देखते होंगे रोज टीवी में, उनकी बहन है, लेकिन उसने भी एक कसम ली कि राम लला आप अपना घर नहीं बना सकते तो दूसरों की रक्षा क्या करोगे। यह भक्त का भाव है। उसने कहा आप अपना घर नहीं बना सकते तो दूसरों का क्या भला करोगे। जिस दिन आपका दिव्य और भव्य भवन बन करके तैयार हो जाएगा, उसी दिन मैं दर्शन करने के लिए आऊंगी। 90 से लेकर आज तक वह महिला अयोध्या में है, पर राम लला के दर्शन करने नहीं गई। अब जाएगी 22 जनवरी को। इसे कहते हैं संकल्प, इसे कहते हैं शपथ। और आज वो रोते हुए कहती है कि आज हमारी शपथ पूरी हुई। मेरा परिवार नहीं रहा, लेकिन उसने कहा कि हमारे यहां तो कहा गया कोई नहीं मरता, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, आत्मा अजर अमर है। तो मेरे पति, मेरे परिवार के लोग आत्मा के रूप में ऊपर से देखते होंगे कि भव्य भगवान का मंदिर निर्माण हो गया है, उन कार सेवकों की आत्माएं प्रसन्न हो रही होगी। दो अक्टूबर 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ये कार सेवा हुई। 3 नवंबर को विनय कटियार ने एक शोक प्रस्ताव पारित किया। शोक प्रस्ताव पारित करके शोक प्रस्ताव पारित किया और 4 मांगे रखी। जितने कार सेवक आए रामलला का दर्शन करेंगे, गोलियां चली इसकी न्यायिक जांच होगी, पुल के पार जिन कार सेवकों को रोक रखा उनको अंदर आने दिया जाए, और जो देवहरा बाबा के यहाँ से राम यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ को अनवरत चलने दिया जाए। 3 मांगे मान ली गई। पुल पार के कार सेवकों को नहीं आने दिया गया। शरद कोठारी, राम कोठारी को वहीं सरयू के किनारे पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और उनका धुआं जब आसमान में उठा तो ऐसा लगा कि मानो किसी यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही हो। पूरा अयोध्या गमगीन था। उस दिन शाम को किसी मंदिर में घंटा घड़ियाल नहीं बजा। यहाँ इंसान तो ठीक है, भगवान को भोग नहीं लगा उस दिन। इस प्रकार का मातम छाया था अयोध्या के अंदर। पूरे देश भर के अंदर अस्थि कलश निकले, और वो अस्थि कलश मैंने अपनी आंखों से, अनेक कार्यकर्ताओं ने देखे होंगे। और जब अक्षत कलश निकले तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा अस्थि कलश से लेकर अक्षत कलश तक की यात्रा हिंदू समाज ने देखी है। कार सेवकों की अस्थियों की भी पूजा की और अयोध्या में पूजित अक्षतों की भी हमने पूजा की है। ये भगवान राम की कृपा। 1992 की कार सेवा हुई। 1992 की कार सेवा आप सबको मालूम है। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। लाखों लाख लोग पहुंचे अयोध्या में। कार सेवा का समय था 6 दिसंबर 92 को। 8 घंटे के अंदर पूरा ढांचा ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन अब मुलायम नहीं था, अब कल्याण सिंह जी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा अपने एक इंटरव्यू में कि मेरे पास सेंट्रल से, गृह मंत्रालय से फोन आता है कि हमारे पास सूचना है कि कार सेवक गुंबज की ओर जा रहे हैं, उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं ढांचे में। कल्याण सिंह जी ने कहा आपके पास गलत सूचना है। मेरे पास सूचना है कि ढांचे पर चढ़ गए हैं, ढांचा तोड़ना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर 92 कैसे कार सेवक पहुंचे उस दिन, आप आश्चर्य करेंगे। 8-10 लाख लोग अयोध्या में थे ढांचे के आसपास। कम से कम 4 लाख लोग रेलवे स्टेशनों पर रुके हुए थे। इतने ही लोग बस स्टैंडों पर रुके हुए थे। इतने ही लोग यात्रा में थे पहुंचने की। करीब 20 लाख से ज्यादा हिंदू अपने घरों से सड़कों पर था। लेकिन आप सर्च कर लेना, किसी न्यूज़पेपर, किसी न्यूज एजेंसी ने यह खबर छापी हो कि आज वहां पर किसी की चेन तोड़ ली गई, किसी का पर्स तोड़ लिया, किसी महिला के साथ छेड़खानी हो गई। एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई। 20 लाख हिंदू सड़क पर होने के बावजूद। क्यों नहीं हुई?
क्योंकि हम राम का काम करने निकले थे। जब राम का काम करने निकलते हैं तो राम का चरित्र अपने आप अपने अंदर आ जाता है। अरे जब रावण के अंदर आ जाता था, वो एक कथा सुनी होगी आपने, मंदोदरी ने उससे कहा कि तुम तो रूप बदल लेते हो, तो ऐसा करो कि राम का रूप बनाकर सीता के पास चले जाओ, फिर उससे कहो कि मेरे से विवाह कर लो, कर लेगी। रावण ने कहा मेरे को क्या पागल समझती है, ये मैंने कई बार ट्राई किया है, हर बार रूप बदलता हूं, राम का रूप बनाता हूं, और जैसे ही राम का रूप बनाता हूं और सीता तो क्या विश्व की कोई सी भी नारी की तरफ दृष्टि डालता हूं तो लगता है ये मेरी मां है, ये मेरी बहन है। इस प्रकार का चरित्र मेरे राम का है कि रावण भी रूप परिवर्तन कर राम बने तो उसका भी चरित्र बदल जाता है। इस चरित्र को कार सेवकों ने जिया। कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। आप किसी पार्षद से इस्तीफा मांग के देख लेना, या किसी वार्ड में कोई दरगाह मजार मस्जिद ऐसा कोई विवादित चीज हो तो किसी पार्षद आर्षद को कह के देख लेना, भैया इसको करें क्या, कुछ वो कहेगा बैठे रहे यार, अपने कहा तो लफड़े में पड़ना। कल्याण सिंह जी ने राज्यपाल को एक लाइन में इस्तीफा दिया, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें, और राज्यपाल जी को दिया है। अपना पद त्याग दिया, सिंहासन ठुकरा दिया रामलला के लिए। अब ऐसे लोग जिन्होंने अपने सिंहासनों को ठुकरा दिया, जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, और लोग कहते हैं तुम राम के नाम पे राजनीति करते हो, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, तुम कृष्ण के नाम पे करो, मथुरा बाकी है, आओ आगे, कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराओ, ले लो तुम भी श्रेय, तुम भी बन जाओ हिंदू हृदय सम्राट। लेकिन नहीं बन सकते। यहां तो राम का न्योता गया तो न्योता ठुकरा दिया लोगों ने। अभी हनुमान चालीसा चल रही थी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे तो भूत पिशाच तो यूं ही नहीं जाए अयोध्या में, इनका क्या काम हुआ। बहुत 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 पुण्य होता तो मनुष्य जीवन मिलता है, और उसमें भी बहुत बहुत पुण्य होता तो आदमी राम भक्त बनता है। इनके पुण्य ही नहीं है तो काहे राम भक्त बनेंगे। और इनके लिए अवसर है, आप आओ, आह्वान करता हूं मैं, आओ आगे, मथुरा को मुक्त करवाओ और तुम भी बन जाओ हिंदू हृदय सम्राट। किसी के बाप की बपोती थोड़ी है राम जी, कृष्ण जी सबके हैं। और ऐसा नहीं कि हमने 76-78 बार युद्ध करके ही मांगा, हाथ जोड़ करके भी मांगा। आप लोगों को एक मार्मिक घटना में याद आती है मुझे, स्वामी सत्यमित्रानंद जी, निवृत्तमान शंकराचार्य, अभी शंकराचार्य जी भी बहुत अपने अपने ज्ञान बगाड़ रहे हैं, उन्होंने शंकराचार्य जी की कुर्सी को से निवृत्त हो गए, छोड़ दी। वो स्वामी सत्यमित्रानंद जी, आप रमजान के दिनों में जब नमाज होती है तो नमाज करके बाहर निकलता है, इस्लाम का बासिंदा तो कुछ बांटता है, चॉकलेट देता है, ये देता है, वो देता है, वो देता है, उसको खैरात बोलते हैं। और स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने एक मस्जिद के सामने अपना दुपट्टा फैला दिया कि अब ये नमाज पढ़ करके बाहर निकलेंगे तो मैं राम लला की जन्मभूमि मांग लूंगा। और जैसे ही नमाज खत्म हुई उन्होंने अपना दुपट्टा फैला दिया, कहा मैं राम लला की जन्मभूमि मांगता हूं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अरे ये कोई फल है जो अब तुमको दे दे और तुम खा लोगे। हमने तो यहां तक हाथ जोड़ करके भगवान की राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कामना की हमारे संतों ने। कतई हिंदू ये नहीं चाहता कि खून बहाया जाए, हमेशा मध्यम मार्ग की ही ढूंढता है, हमेशा पूरे विश्व को साथ में लेकर के चलने की बात करता है। और आपको और जानकर के आश्चर्य होगा, आप अपना केस लड़ते हैं, मैं अपना केस लड़ता हूं, हम मानव है, हमारे कोर्ट में जाएंगे, जज के सामने खड़े रहेंगे। दुर्भाग्य मेरे देश का, यहां सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान, अर्थात भगवान राम ने स्वयं केस लड़ा और हर तारीख पर रामलला वहां मौजूद होते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। रामलला स्वयं हर तारीख पर जाते थे, केस जीते तो रामलला विराजमान के नाम से केस जीते। हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए, जैसा 1660 में मंदिर प्राप्त किया 64 में चला गया, ऐसा न हो। अटल जी ने कहा था जो पाया उसमें खो न जाए, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसकी चिंता करनी। इसलिए हिंदू संगठित हो, हिंदू समाज ताकतवर हो। और केवल राम मंदिर बन गया पत्थरों का, इसका मतलब ये नहीं, हमारे मन को मंदिर बनाने की आवश्यकता है।
इसके लिए विश्वास चाहिए। और विश्वास कैसा, आप लोगों को आश्चर्य होगा, 1990 की कार सेवा के बाद में वहां पत्थर तराशना शुरू हो गए थे। दूर दूर तक नहीं लगता था, अंधकार था कि राम जी का मंदिर बनेगा, लेकिन पत्थर तो तराशना शुरू हो गए थे ना। उनका विश्वास देखिए, पहली छेनी जिसने मारी उसका विश्वास देखिए 90 में, कि 90 से कार मतलब पत्थर तराशना शुरू हुए और 2024 में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसको विश्वास कहते हैं। एक झारखंड की धनबाद की रहने वाली माई है, सरस्वती माँ उसका नाम है, 31 साल से मौन है। जब तक राम जन्मभूमि मुक्त नहीं हो जाएगी मैं नहीं बोलूंगी। आप कल्पना कीजिए, 31 वर्षों से वह मौन है, 22 जनवरी को उसका मौन खुलने वाला है। ऐसे संकल्प, ऐसे शपथ जब लिए जाते हैं तब जाकर के परिणाम प्राप्त होता है। आपने एक और सुना होगा, प्रतापगढ़ के सियाराम गुप्ता, जब कोर्ट का निर्णय नहीं आया था उसके पहले की घटना है। समर्पण निधि विधि कुछ मांगने का प्रोग्राम नहीं था, उन्होंने अपनी समस्त जमीन बेच दी, 85 लाख रुपए इकट्ठे हुए। उनको करना था 1 करोड़, उन्होंने अपने जमाई से उधार लिए, अपने 1-2 रिश्तेदारों से उधार लिए, 1 करोड़ रुपए करके नृत्य गोपाल दास जी के महाराज के पास जाकर उन्होंने 1 करोड़ का चेक समर्पित कर दिया। कब? जब दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था कि कब फैसला आने वाला। फैसले से 1 वर्ष पूर्व उन्होंने 1 करोड़ रुपए दे दिए। उनसे पूछा कि अभी तो कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी कोई सरकार ने भी कुछ नहीं किया है, यार आपका ये 1 करोड़ रुपया पता नहीं कहां चला जाएगा। उन्होंने कहा ये 1 करोड़ तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये सियाराम गुप्ता अगर इस दुनिया से चला गया, उसके बाद फैसला हुआ तो वो कहां से आएगा, इसलिए मैं अपने जीते जी 1 करोड़ रुपया दे जाता। इसको कहते हैं शपथ, इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं संकल्प। और कैसा राम जी का मंदिर बन रहा है, पूरे भारत को नहीं, अखंड भारत को जोड़ दिया। नेपाल जनकपुरी, जहां भगवान राम का ससुराल है, आपने देखा होगा 1100 टोकनियां भर भर के, हमारे यहाँ गृह प्रवेश होता है ना, कोई कार्यक्रम होता है, यज्ञोपवीत होता है, विवाह होता है, तो अपने ससुराल से लोग लेके आते हैं, भाई कपड़े ले चलो, फल फूल ले चलो, ड्राई फ्रूट्स ले चलो। 1100 टोकनियों में अनेक अनेक प्रकार के आभूषण, फल फूल, कपड़े लेकर के आए, खूब गाजे बाजे के साथ में नेपाल हमसे जुड़ गया। लंका में जिस पत्थर के ऊपर, जिस शिला के ऊपर सीता मैया बैठती थी, लंका से वो पत्थर आ गया। सिंध प्रांत पाकिस्तान से भगवान के लिए गर्म कपड़े आ गए। आप देखिए सारा भारत जुड़ गया, पूरा अखंड भारत जुड़ गया। मध्य प्रदेश की धरती से नर्मदा मैया के यहाँ से एक शिवलिंग पहुंचा। किसी बड़ोदरा के किसी राम भक्त ने 108 फीट की धूप बत्ती बना करके भिजवाई। राजस्थान से 600 किलो घी बैलगाड़ी पर आ रहा है। और आपको आश्चर्य होगा वो किन गायों का घी है, जिन्हें पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से 2400 घंटे रामचरितमानस और गीता सुनाई जा रही थी, उनका वह शुद्ध घी राम लला की सेवा में समर्पित करने के लिए आ गए। कारीगर दक्षिण भारत के आए, लकड़ी गिरनार पर्वत की लग रही है, स्वर्ण मंडित लकड़ी के दरवाजे लगाए जा रहे हैं। कोई प्रांत ऐसा नहीं बचा कि जिसने राम लला के वहां कुछ न कुछ ना किया हो। सबका समर्पण, पूरा भारत जोड़ दिया। ये पैदल यात्रा करने से भारत जुड़े या नहीं जुड़े मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान राम ने संपूर्ण भारत को जोड़ दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। संपूर्ण भारत को जोड़ दिया। और इसलिए अब हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम हमारे इस मन को मंदिर बनाएं। हम कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम आश्चर्य तब करते हैं जब गांव में देखते हैं कि मुर्दे को जलाने के लिए जाते हैं ना, तो ये फलानी समाज का शमशान घाट है, ये यहाँ तो फलाने को जलाते हैं, वहां फलाने को जलाते हैं। अरे भाई मर गए रे दादा, अब तो ये पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। अपना क्या था, मरने के बाद भी जाति देख रहा हिंदू। तो हमको हमारे बीच में झांकना पड़ेगा, अपना हर भाई को गले लगाना पड़ेगा। सिर से बढ़कर के जाति नहीं होती और धर्म से बढ़कर के जाति नहीं होती है, ये हमारे मन के अंदर भाव आना चाहिए। एक एक हिंदू संगठित होकर के रहेगा, हिंदू से हिंदू मिले
तो उसके रोम रोम खड़े हो जाएं, हर्षित हो जाए, मन पुलकित हो जाए कि मेरा भाई मिला है। तब जाकर के हिंदू समाज सशक्त होगा, तब जाकर के भारत माता परम वैभव के सिंहासन पर बैठेगी। और हमें भगवान राम का एक वो भजन खूब चलता है, जाई विधि राखे राम ताई विधि नहीं, इस भजन को बदल दो, जाई विधि रहे राम ताही विधि रहिए। और वो रखेगा, आएगा, ऊपर वाला आएगा, करेगा, कहीं नहीं करेगा। हम पात्र होंगे, सुपात्र होंगे तो ऊपर वाला आता है, ऐसे ही चले आएगा। आपने से ठीक से 10 मिनट बैठा नहीं जा रहा, भजन होता नहीं है, माला जपते नहीं, न भगवान आएगा, न हिंदू समाज को बचा लेगा। फुर्सत में बैठा है, नहीं आएगा। इसलिए जाही विधि राखे राम नहीं, जाही विधि रहे राम। राम कैसे रहे, राम ने अपने चरित्र को कैसे जिया, राम ने अपने जीवन को कैसे जिया, अगर वह भाव हम एक एक हिंदुओं के हृदय में आ जाएगा, भगवान राम लला वहां प्रतिष्ठित हो गए, हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होना चाहिए। भगवान राम ने सबरी को गले लगाया, भगवान राम ने केवट को गले लगाया, भगवान राम ने निषाद को गले लगाया, भगवान राम ने सुग्रीव को राज्य जीतने के बाद उसको राजा बनाया, लंका जीतने के बाद विभीषण को राजा बनाया। कभी लोभ लालच नहीं किया, कभी भेदभाव नहीं किया। ऐसे राम अगर हमारे आराध्य हैं तो हम में भी उनका अंश है, और हम में उनका अंश है तो हमको भी उनके दिए हुए आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। और जब हम उनके आदर्शों पर चलेंगे तो ही सच्चे हिंदू कहलाने के अधिकारी हैं, वरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चंद्रगुप्त सम्राट हुए, युधिष्ठिर सम्राट हुए, तो फिर तो अपने पूरी दुनिया में अपने ही अपना सिक्का चलना था। आज भी क्यों नहीं चला? तो अब जब हमारे पास फिर से चक्रवर्ती रूप से भगवान राम स्थापित हो रहे हैं, तो यह क्रम अब टूटना नहीं चाहिए। ये हमने 4 दिन प्रभात फेरी निकाल ली, 22 तारीख तक। ये खूब अपने लाइटिंग कर दी, प्रकाश कर दिया, खूब एक हो गए, व्हाट्सएप फेसबुक पे खूब हमने स्टोरियां डाल दी। ये 22 तारीख को समापन नहीं, 22 तारीख से शुरुआत होगी इस देश के निर्माण की। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर के निर्माण का संकल्प लें, घर घर को अयोध्या बनाएं। हम अपने घर में ही अयोध्या नहीं बना पा रहे। 4 लोग घर में रहते हो, 4 लोगों ने कभी एक साथ बैठ के भोजन किया हो, याद कर लेना। हम 24 घंटे में अपने परिवार के लोग एक साथ बैठ जाए, किसी भी बहाने से बैठ जाए, और बैठते भी है 4 लोग भोजन करने, तो उसमें से 3 लोग मोबाइल चला रहे होते हैं, जैसे इतने व्यस्त हों कि उनके ही पास से पूरा भारत चल रहा हो। अरे उसको रख दो एक बाजू में, 4 लोग मिलकर के कम से कम इत्मीनान के साथ भोजन तो करो। हमने अपने बच्चों को संस्कार देना बंद कर दिया। बच्चे उसी मोबाइल के गेम में इतने व्यस्त है कि वहीं से गोली चलाते, तोप चलाते, बंदूक चलाते, सब वहीं चला लेते, वहीं जीत जाते, वहीं हार जाते। अरे कभी इस भारत की माटी में उनको लौटने के लिए बाहर तो निकलने दो। फिर हम देखते हैं, अरे यार फलाने बच्चे ने तो सुसाइड कर लिया, वो डिप्रेशन में चला गया। जाएगा क्योंकि हमने उनको टकराना सिखाया ही नहीं। अरे इन घरों से बाहर निकालो, इस भारत की भूमि में लौटने दो, वही कबड्डी खेलने दो, वही खो खो खेलने दो, घुटने फोड़ने दो, तो हमारा हिंदू समाज का बालक मजबूत होगा। वरना हम ऐसे लिपलिपे बच्चे पैदा करके इनको भारत के आगे भविष्य के लिए छोड़ करके जाएंगे तो ऐसा भारत कितने दिन सुरक्षित रहेगा हम नहीं कह सकते। इसलिए हम अपने घर को अयोध्या बनाएं, हमारे बच्चों में वो संस्कार डालें। हमारे बच्चों के अंदर अभी 25 दिसंबर आती, स्कूल सांता क्या बना दिया, वो हर जगह बना दिया, और कोई विरोध नहीं करता हिंदू। अरे हद हो गई भाई, हमारा पैसा, हम फीस देते हैं, हमारे पैसे से तुम्हारा स्कूल चलता है, तुम सांता बना हुए, संता पंता बना देते हो संतों के देश में। राम बनाओ आप 22 जनवरी को, लगाओ वहां पर वो क्रिसमस ट्री की जगह भगवान राम की जन्मभूमि की प्रतिकृति लगना चाहिए। और नहीं लगती है तो हमारा बच्चा उस विद्यालय में नहीं जाएगा। अरे क्या किसी विद्यालय में मैं गया वहां अलीराजपुर में, मेरे रिश्तेदार हैं, बोलो डॉन बॉस्को में जाते हैं, साफ सुबह 5 बजे लाइन लगाना पड़ती है, तब तो जाकर के एडमिशन होता है। तो मैंने कहा वहां से कितने कलेक्टर बने, कितने एसपी बन गए, कितने IAS IPS बना दिए डॉन बॉस्को ने, बताओ। कुछ नहीं बनाया, तुम्हारे पैसे से हजारों हिंदुओं को ईसाई जरूर बना दिया। अपने बच्चे में टैलेंट होगा तो अब्दुल कलाम
कोयले से लिख के भी पढ़ जाए तो वो वैज्ञानिक बन जाए, रामेश्वरम की पीढ़ियों पर उसके लाइट में पढ़ जाए तो वैज्ञानिक बन जाए, भारत का राष्ट्रपति बन जाए, तो जरूरी कि हमारा बच्चा डॉन बॉस्को में ही बड़ा बनेगा। ये बेवकूफी बंद की जाना चाहिए। हमें हमारे संस्कारों की ओर लौटना होगा, वरना जापान की एक मैं बस 1-2 मिनट में खत्म कर। जापान एक दिन वो क्या चलता है सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें वो जापान की स्थिति बता रहा था। बोले जापान में 453 पेरेंट्स को मार दिया उनके बच्चों ने। क्यों? तो बोले उनसे पालना पोसना नहीं हो रहा था। जापान में 3 तरह के औलादे हो गई है। एक वो जो अपने माँ बाप को मार देती, बस हो गया, बहुत बुढ़े हो गए, 70-75 हो गए, अब चलो रवाना हो। दूसरा बोले वो लोग हैं जो कह देते हैं कि तुम्हारा धन दौलत जाने, तुम जानो, मरो खपो, हम तो हमारे रहेंगे। और तीसरी तरह के वो लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम हमारे माँ बाप की सेवा तो करेंगे पर हम नौकरी के हिसाब से करेंगे, आप कितनी तनख्वाह दोगे, तो वो फिर वेतन लेकर के अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। जबकि जापान दुनिया की शायद तीसरी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का विकसित राष्ट्र है, वहां पर यह स्थिति है कि बेटे अपने बाप और माँ को मारे दे रहे हैं, आप ब्लैक एंड व्हाइट सर्च करना, ये पूरी कहानी आएगी, उस पूरी स्टोरी है। तो ऐसे संस्कार देकर के हम बच्चों से खूब पैसा कमाना, गाड़ी घोड़े बंगले लाना, तो क्या काम आएगा। वो अभी सुब्रत राय सहारा मारा, उसकी औलाद के विवाह समारोह में 500 करोड़ खर्चा किया साहब, अच्छी अच्छी हीरोइनें नाची, अमिताभ बच्चन दरवाजे पे खड़ा रहा, और अभी जब मरा तो उसकी दोनों औलादें विदेश में थी, 3 दिन तक लाश पड़ी रही, अग्नि संस्कार करने नहीं आए, उसके पोते ने अग्नि संस्कार किया। क्या करेंगे यार ऐसा पैसा। तो हमें वो संस्कार लाओ, अपने परिवारों में संस्कार देने की आवश्यकता है, हमारे बच्चों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है कि ताकि आने वाला भविष्य हमारा स्वर्णिम हो। 2000 अमृत काल चल रहा है, 2047 में हमारी आजादी को, स्वाधीनता को 100 साल हो जाएंगे, हम भी विकसित राष्ट्र बनेंगे, ऐसे अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं, हम भी फला फला अर्थव्यवस्था में चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, लेकिन संस्कारों को छोड़ करके नहीं जाना है। हमें हमारी जड़ों के साथ रहना पड़ेगा। जो पेड़ अपनी जड़ें छोड़ देता है वो पेड़ की लकड़ियां किसी भट्टी के अंदर जल करके खत्म हो जाती है। इसी तरह से अगर हम जड़ों को छोड़ देंगे तो हमारा ये हिंदू समाज भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज तो हम राम जी का उत्सव मना रहे हैं, इसलिए इतनी कड़वी बातें भी अच्छी नहीं लगती है। भगवान राम लला अपने दिव्य भवन में स्थापित होने जा रहे हैं, उसकी आप लोगों को खूब खूब बधाई, खूब अच्छे से उत्सव मनाया जाए। ये 21 जनवरी रविवार के दिन चलित झांकी में संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं भजन रखा गया दोपहर 3 बजे से। अच्छा, मैंने चलित कुछ निकलने वाला है, उसमें संगीतमय सुंदरकांड भी होगा, भजन भी होंगे। 3 बजे से यह कार्यक्रम है। हम सब लोग अपना समय निकाल करके और इसमें जरूर अपनी सहभागिता करें। 22 जनवरी के दिन अपने घरों को हम दीपावली पर जैसा सजाते हैं, राजा राम आए थे, उनकी राज्याभिषेक हुआ था, अब तो स्वयं भगवान राम अपने दिव्य भवन में आ रहे हैं। याची देही याची डोला, इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से हम देख रहे हैं। हमारे पूर्वज तो युद्ध कर के बलिदान होते चले गए। अपन किस्मत वाले हैं कि अपने सामने भगवान राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो हमको अपने घरों में दिवाली मनाई जाए, एक दूसरे को बधाइयां दी जाए, स्वप्रवेश धारण किया जाए, घरों को सजाया जाए, दीपमालाएं जलाई जाए, मंदिरों में आरतियां हो, घंटे घड़ियाल बजाए जाए, सामूहिक रूप से भी उस कार्यक्रम को देखने का प्रयास किया जाए। बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाए, विश्व कप देखने के लिए लगाते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीनें, तो हमको तो ये अखिल ब्रह्मांड का कप है, इस अखिल ब्रह्मांड के कप को देखने के लिए भी हम बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाए और सामूहिक रूप से देखे, दुनिया देखे कि राम हमारे आराध्य हैं। और तू क्या खुर्द मक्का बनाने आया था, आज पूरे विश्व की राजधानी अयोध्या बनने वाली है, जहाँ के पूरे विश्व को शांति का, सुख का संदेश प्राप्त होने वाला है। और इसलिए पूरी दुनिया को यह संदेश जाना चाहिए। उस दिन तो आकाश मंडल से स्वयं देवता भी पुष्पवृष्टि करने वाले हैं, तो हम भी अपने अपने घरों को अयोध्या बनाएं, गांव को, मोहल्ले को, अपने मंदिर को अयोध्या बनाएं और खूब अच्छे से इस उत्सव को मनाएं। और उस दिन संकल्प लें कि मैं अपने इस
राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का समय दूंगा, महीने में 4 दिन का समय दूंगा। मैं अपने इस देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए क्या कर सकता हूँ, जो कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी मैं करूंगा। ऐसा एक संकल्प आप भी लीजिए। लोगों ने अपने जूते 500 सालों तक नहीं पहने भाई, हम कम से कम अपने जीवन के बचे हुए 25, 30, 40 साल में हम कुछ कर सके इस देश के लिए, समाज के लिए। ऐसा संकल्प 22 जनवरी को प्रत्येक हिंदू लेगा तो मुझे लगता है ये प्राण प्रतिष्ठा सार्थक होगी और राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा। आप सब लोगों को खूब खूब जय सिया राम। आपने बड़े इत्मीनान के साथ में सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बोलिए राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की जय जय सिया राम, जय सिया राम। आरती आरती